हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। माय नेम इज़ जूही एंड आज हम पढ़ेंगे आपका चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है माय चाइल्डहुड। आज मैं थोड़े से अलग तरीके से पढ़ा रही हूँ। वाइट बोर्ड नहीं है, पीपीटी है, तो थोड़ा सा अलग लगेगा आप लोगों को, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आप लोगों को मज़ा आए, समझ में आए। तो शुरू करते हैं, लेकिन चैप्टर शुरू करने से पहले बच्चों मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ दैट डू यू नो एनी पर्सनैलिटी जो कि साइंटिस्ट और पॉलिटिशियन दोनों रह चुके हैं? एंड इफ़ यू नो देन यू कैन आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो मूविंग टुवर्ड्स द चैप्टर, दिस चैप्टर इज अबाउट आवर ग्रेट साइंटिस्ट एंड प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम। उनकी लाइफ के बारे में है ये, उनकी बायोग्राफी है, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी विंग्स ऑफ फायर, उससे थोड़ा सा ये लिया गया है। APJ अब्दुल कलाम रामेश्वरम नाम के डिस्ट्रिक्ट में रहते थे जो कि मद्रास में है, विच इज़ नाउ नोन एज चेन्नई। उनके फादर का नाम था जैनुलब्दीन और उनकी मदर का नाम था आशियम्मा। तो वो एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड और बहुत ज़्यादा वेल्दी फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे, बट स्टिल ही वॉज वेरी वेल्दी इन टर्म्स ऑफ विजडम, इन टर्म्स ऑफ काइंडनेस, इन टर्म्स ऑफ ग्रेटनेस। जो वर्च्यूज़ उन्होंने अपने पेरेंट्स से सीखे थे, बहुत सिंपल एंड सोबर पेरेंट्स थे उनके, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों में विश्वास नहीं रखते थे वो, लेकिन स्टिल नेसेसिटीज़ की चीज़ें बिल्कुल APJ अब्दुल कलाम को वो अवेलेबल कराते थे। तो उनका चाइल्डहुड काफ़ी कुछ बैलेंस था, काफ़ी सुलझा हुआ था। वो बचपन से ही बहुत सुलझे हुए पेरेंट्स के बीच में पले बड़े थे। उनके 3 भाई बहन थे, वो भी ऐसे ही उनकी परवरिश हुई थी। सो ही वॉज वेरी सिंपल, सोबर एंड वेरी शार्प बचपन से ही। तो जब वो 8 साल के थे बच्चों, तब सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में चल रहा था। इंडिया बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थी, हम सबको पता है वर्ल्ड वॉर में, तो ज़्यादा कुछ अफेक्ट इंडिया में नहीं हुआ था। और जहाँ वो रह रहे थे दैट एरिया वॉज नॉट एट ऑल इफेक्टेड तब। लेकिन अचानक क्या हुआ, इवन ही डोंट नो कि टैमरिंड सीड्स की कहाँ से मांग बहुत ज़्यादा आई, तो उनको ख़रीद के बेचने भी पड़े मार्केट में फॉर 1 अन्ना दैट इज़ इक्वल्स टू 6 पैसे। उनके ब्रदर इन लॉ जो थे जलालुद्दीन, वो उनको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करते रहते थे, उनको बताते रहते थे कि क्या चल रहा है क्या नहीं। उनकी कज़न का नाम था शमशुद्दीन जो कि न्यूज़पेपर सेल करते थे। बच्चों अब यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंज आता है स्टोरी में कि ज़्यादा कुछ इन्वॉल्वमेंट इंडिया का नहीं था, लेकिन अचानक पता नहीं कैसे क्यों क्या हुआ, इंडिया वॉज फोर्स्ड टू ज्वाइन एलीट फोर्सेस। एलीट फोर्सेस थी बेटा US, UK, रशियन फोर्सेस, उन्हें ज्वाइन करना पड़ा इंडिया को, और इंडिया में भी इमरजेंसी आ गई थी। तो काफ़ी ट्रेन भी हॉल्ट हो गई थी। उसके बाद रामेश्वरम और धानुषकोडी के बीच में जो ट्रेन चलती थी, वहाँ पे न्यूज़पेपर बेचने का काम करना था। तो शमशुद्दीन ने APJ अब्दुल कलाम को ज्वाइन करवाया कि आप प्लीज़ मेरे साथ करिए क्योंकि मुझे ज़रूरत है यहाँ पे। तो बेसिकली वो जो था न्यूज़पेपर बेचना ट्रेन्स में, वो अब्दुल कलाम के लिए उनकी पहली सैलरी थी। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? आई होप सो। बच्चों APJ अब्दुल कलाम ने अपने फादर से ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन जैसी वर्च्यूज सीखे थे, और अपनी मदर से उन्होंने क्या सीखा था? फेथ इन गॉडेस एंड काइंडनेस। तो एज आई टोल्ड यू कि वो बहुत सिंपल, सोबर और बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, जहाँ पे उनको मटेरियलिस्टिक चीज़ों से ज़्यादा वैल्यूज़ अच्छी जो होती हैं, विजडम, काइंडनेस, ये सब सिखाया जाता था। दैट मेड हिम अ ग्रेट मैन ऑल थ्रू हिज लाइफ। जो उन्होंने इतना ग्रेट काम किया था नेशन के लिए, तो वो सब कुछ पॉसिबल क्यों हुआ, कैसे हुआ? उनकी पेरेंट्स की परवरिश से।
उनके 3 क्लोज फ्रेंड्स थे जिनका नाम था रामधा शास्त्री, अरविंदन, शिवा प्रकाशन। एंड द आयरॉनिकल सिचुएशन हेयर कम्स दैट ये तीनों उनके जो फ्रेंड्स थे वो ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे और APJ अब्दुल कलाम मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते थे। लेकिन उन लोगों में ऐसी कोई भी हीन भावना एक दूसरे के लिए नहीं थी। मतलब मुस्लिम वो थे अब्दुल कलाम जी, तो उनके लिए उन तीनों फ्रेंड्स के बीच में उनके अंदर मन में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी। तो फिर जब वो बड़े हुए वो तीनों फ्रेंड्स, तो जो रामधा शास्त्री थे वो पंडित ही बन गए क्योंकि उनके फादर भी प्रीस्ट थे वहाँ के बहुत बड़े टेम्पल के। अरविंदन जो थे वो बिजनेस फॉर ट्रांसपोर्टेशन फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स उन्होंने ज्वाइन कर लिया। और शिव प्रकाशन स्टार्टेड केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर सदर्न रेलवेज। तो ये जो उनके तीनों फ्रेंड्स थे वो अलग अलग डिपार्टमेंट में चले गए थे। एंड अब्दुल कलाम का तो हमको पता ही है, ही बिकेम साइंटिस्ट एंड फाइनली द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मूविंग फॉरवर्ड स्टोरी में आगे क्या होता है, उन्होंने एक जगह बताया है कि उनके डिस्ट्रिक्ट में श्री सीतारामा कल्याणम सेरेमनी होती थी। उसमें क्या होता था, उनके जो जगह होती थी उनकी जगह से मैरिज साइट होती थी एक, वहाँ पे जो मूर्तियाँ होती थी ना वो ले जाया करते थे उस सेरेमनी के टाइम पे, क्योंकि वहाँ पे एक उनके जहाँ पे वो रहते थे वहाँ पे पॉन्ड था, उसके बीच में वो एक साइट थी जहाँ पे वो सारे मंदिर वो सारे आइडल्स जो थे, जो सारी मूर्तियाँ थी उन्हें ले जाया करते थे। तो वहाँ उस प्लेटफॉर्म को बनाने में, वो वहाँ पहुँचाने में अब्दुल कलाम हेल्प करते थे अपने गांव वालों की, अपने जो वहाँ पे लोग थे उनकी। फिर क्या होता है, एक बार की बात होती है कि 5th क्लास में जब वो थे तब वो रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ते थे बच्चों। तो एक नई टीचर आती है क्लास में और जो अब्दुल कलाम जो थे वो मुस्लिम थे, तो वो स्कल कैप होती है ना बेटा जो पहनते हैं मुस्लिम्स, वो पहन के वो स्कूल आते थे। और उनके जो फ्रेंड थे शास्त्री जी वो धागा पहन के आते थे हिंदुओं का, तो वो दोनों आगे बैठे थे फ्रंट बेंच पे। तो जो वो नई टीचर आई थी तो उन्हें ये बात पसंद नहीं आई, उनके दिमाग में वो था कि भाई ब्राह्मण फैमिली से आया हुआ लड़का उसके साथ बैठा हुआ है मुस्लिम लड़के के साथ, तो वो उन्हें बात अच्छी नहीं लगी। तो उन्होंने अब्दुल कलाम को पीछे सीट पर भेज दिया, जो कि अच्छी बात बिल्कुल नहीं थी। दोनों बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं आई ये बात। एंड उन दोनों ने अपने घर पे जाके ये बात बताई। तो जो शास्त्री जी के फादर थे जो कि खुद पुजारी थे, उन्होंने फिर आके अगले दिन बात करी स्कूल में एंड फिर टीचर ने उनसे सॉरी भी मांगा। सो दिस वेरी वेल टेल्स द समराइज आई वुड से कि जो हमारे मन में जो एक दूसरे के लिए हीन भावना बैठी हुई है, और ये आज से नहीं है, ये काफ़ी टाइम से है। जो डिस्पैरिटीज़ हैं, इनइक्वालिटीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं और वो बहुत ख़राब चीज़ है बच्चों। किसी में नहीं होनी चाहिए, किसी के लिए भी नहीं होनी चाहिए। बट उनके एक साइंस टीचर थे शिवा सुब्रमण्य अय्यर, वो ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन वो इन सब चीज़ों के बिल्कुल खिलाफ थे। ऐसी कोई भी जो इनइक्वालिटीज़ होती थी तो वो बिल्कुल चाहते थे कि ये सब हट जाए हमारे सोसाइटी से। तो वंस हिज साइंस टीचर कॉल्ड APJ अब्दुल कलाम फॉर डिनर, तो वो आए। तो जब उनकी साइंस टीचर की वाइफ को पता चला दैट ही इज़ अ मुस्लिम, तो वो उन्होंने मना कर दिया कि नो, मेरी किचन में ये ऐसे कैसे खा सकती है, मैं ब्राह्मण एंड ही इज़ मुस्लिम, यू नो, मैं इनको खाना नहीं खिलाऊंगी। तो फिर क्या हुआ, सुब्रमण्य अय्यर ने अपनी वाइफ से कुछ नहीं कहा, ना अच्छा ना बुरा, उन्होंने खुद खाना खिला दिया। तो ऑब्वियसली सबको ये फील होता है कि
उनको पसंद नहीं आया। तो उसके बाद क्या हुआ, जब दूसरी बार उन्होंने बुलाया खाने पे तो उन्होंने मना कर दिया। तो उसके बाद साइंस टीचर जो थे उनके शिवा सुब्रमण्य अय्यर, उन्होंने समझाया एपीजे अब्दुल कलाम को कि अगर आप कोई चेंज चाहते हैं ना सोसाइटी में, तो ये सारे तो हर्डल्स आएंगे ही आएंगे। इफ़ यू वांट टू ब्रिंग अ चेंज इन द सोसाइटी, तो आपको तैयार रहना पड़ता है, आपको बच्चों रेडी रहना पड़ता है कि यू हैव टू फेस दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स। ऐसे लोग आएंगे जिनकी माइंडसेट आपसे नहीं मिलेगा। आपको अगर सोसाइटी में कोई चेंज लाना है तो आपको उन प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सोसाइटी में कुछ भी हो रहा है, आपको कोई चेंज नहीं लाना है, हाथ पे हाथ रख के बैठना है, एंड यू डोंट हैव एनी इशू विद व्हाट्स गोइंग ऑन इन द सोसाइटी, देन तो कोई बात ही नहीं है। बट इफ़ यू नीड टू ब्रिंग सम काइंड ऑफ चेंज इन द सोसाइटी, तो आपको हर टाइप के लोगों से टैकल करना आना चाहिए, और गिव अप तो आपको कभी नहीं करना चाहिए। बिकॉज आपने अगर गिव अप कर दिया, देन दैट्स व्हाट दीज काइंड्स ऑफ पीपल वांट यू टू डू। तो आपको बच्चों, मैं भी यही सिखाना चाहूँगी कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करना चाहते हैं, नेवर गिव अप। If you want to bring any kind of change in the society, be ready to face people जिससे आपका mindset नहीं मिलेगा। You cannot fight with those people, you can bring a change। बस उस thought को, उस एक vision को, ideology को give up मत करिए। Don't give up on anything, don't give up on your dreams, don't give up on the change you should bring in the society, you think you should bring in the society। तो ये छोटा सा एक मैसेज है आप लोगों के लिए। सो मूविंग फॉरवर्ड इन द स्टोरी, देन व्हाट हैपेंड, उनको आगे पढ़ने के लिए उन्होंने इंसिस्ट किया अपने पेरेंट्स को, एपीजे अब्दुल कलाम ने, कि उनको रामनाथपुरम जाना है आगे पढ़ने के लिए। और उनके फादर जो थे उन्होंने कहा कि बिल्कुल यू शुड गो, इफ़ यू थिंक कि आपको ग्रो करना है तो आपको बिल्कुल बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि नेस्ट से निकलकर ही चिड़िया उड़ना सीखती है, उनके पेरेंट्स ने कहा था और उनके फादर ने कहा था, जो कि बिल्कुल सच बात है। जब तक आप बेटा बाहर नहीं निकलोगे, यू विल नॉट एक्सप्लोर, तब तक आपको पता चलेगा कि दुनिया क्या है, कैसी है। आपको बाहर निकलना पड़ेगा। एंड हाँ, हालांकि आपके पेरेंट्स के लिए वो चीज़ बहुत मुश्किल होती है कि आपको बाहर भेजना, कि आप एक्सप्लोर करो, क्योंकि वो बहुत पॉजिटिव होते हैं। पेरेंट्स का नेचर होता है पॉजिटिव होना, और वो बहुत स्वाभाविक सी बात है। तो वो होते हैं और वो रोकते हैं आपको कि नहीं, आप ये नहीं करो, आप मत जाओ, आप कैसे टैकल करोगे। बट जब तक आप जाओगे नहीं, तब तक आप सीखोगे कैसे? जब तक आप गिरोगे नहीं, तब तक आप उठोगे कैसे? तो यू नीड टू फॉल डाउन, यू नीड टू फॉल डाउन, जिससे आप दोबारा उठ सको। तो आपका गिरना बहुत ज़रूरी है, आपका ठोकर लगना आपको बहुत ज़रूरी है, जिससे आप संभल सको दोबारा। हमेशा आपके पेरेंट्स आपकी उंगली पकड़ कर नहीं चला सकते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गो आउट, टू एक्सप्लोर, टू मेक मिस्टेक्स, टू ग्रो, बिकॉज योर मिस्टेक्स आर अ की to your success, to your growth। because किसी का कोई ये बंधा हुआ नहीं है कि आपको सक्सेस मिलेगी, या फिर आपने ये किया तो कोई फ्यूचर प्रेडिक्शन तो है नहीं। गलतियाँ सबसे होती हैं, गलतियाँ करेगा इंसान तभी सीखेगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बहुत अच्छा मैसेज दिया था एपीजे अब्दुल कलाम के फादर ने। एंड आई रियली होप आप लोगों को मेरा ये छोटा सा मैसेज भी बहुत अच्छा लगा होगा। ये स्टोरी, ये चैप्टर, ये एक्सप्लेनेशन मेरा सब आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। आई विल बी ग्लैड। आप अगर नीचे कमेंट करके बताएंगे कि आपको कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फॉर नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बाय।